पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में जहरीली शराब से मौत की गूंज, झारखंड में भी उत्पाद विभाग और जिला पुलिस ने चलाया अवैध शराब के खिलाफ अभियान। कीड़ा पत्थर में दारू की भट्टी को किया ध्वस्त, 700 किलोग्राम जावा महुआ और 70 लीटर देशी शराब जब्त। शराब भट्टी संचालक भीम तुरा भागने में रहा सफल, पुलिस की तलाश जारी। टेल्को लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, एक गिरफ्तार, 2 फरार। देसी कट्टा व लूटा गया चांदी का चेन बरामद, फरार अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में भी इस गैंग ने दिया था लूट की घटना को अंजाम। मीडिया गोल्फ पचिंग चैंपियनशिप 2022 का खिताब शुभदर्शी ने किया अपने नाम। महिला वर्ग में दीपा और वरिष्ठों में नंदा ने मारी बाजी। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने कहा हर वर्ष होगा मीडिया गोल्फ पचिंग ड्रीम चैंपियनशिप का आयोजन। जेआरडी में खेला गया था मीडिया गोल्फ पचिंग चैंपियनशिप 2022 का मैच। आइए बात करते हैं उत्पाद विभाग व जिला पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान की। राज्य में अवैध शराब की वजह से घटते राजस्व और बिहार में जहरीली शराब से 70 से अधिक लोगों की मौत के बाद अब झारखंड सरकार हरकत में आई है। अवैध शराब के खिलाफ बड़े अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। झारखंड में अवैध शराब के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापामारी अभियान चलाने के लिए राज्य स्तरीय टीम गठित की गई है। आईजी अभियान अमोल वी होमकर को इस अभियान का नोडल अधिकारी बनाते हुए कमान सौंपी गई है। छापामारी अभियान के लिए राज्य स्तरीय टीम के गठन होने के बाद सरायकेला खरसावां जिले के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कपाली ओपी प्रभारी सुनील कुमार भोक्ता और उत्पाद निरीक्षक निर्भय कुमार सिन्हा के द्वारा कपाली ओपी क्षेत्र के कीड़ा पत्थर में संयुक्त छापेमारी अभियान चलाकर एक दारू भट्टी को ध्वस्त किया गया। मौके से 700 किलोग्राम जावा महुआ और 70 लीटर देशी शराब जब्त किया गया। छापेमारी टीम को देखकर शराब भट्टी से संचालक भीम तुरा भागने में सफल रहा। इस संबंध में भीम तुरा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कपाली ओपी प्रभारी सुनील कुमार भोक्ता और उत्पाद निरीक्षक निर्भय कुमार सिन्हा द्वारा कहा गया है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय द्वारा इसके लिए पुलिस की स्मॉल एक्शन टीम को भी शामिल किया गया है। सैट के साथ संबंधित जिलों से 1 इंस्पेक्टर व 2 दरोगा भी रहेंगे। सैट का नियंत्रण पुलिस मुख्यालय में गठित कोषांग के अलावा सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक के अधीन होगा। यह अभियान उत्पाद विभाग व पुलिस के समन्वय से चलेगा। सूचना हम लोग के बड़ी पदाधिकारी के द्वारा मिली, एसपी साहब और हमारे अधीक्षक उत्पाद दोनों को सूचना गुप्त रूप में मिली थी कि कपाली काली पत्थर में भीम तुरा नाम का व्यक्ति चुलाई कर रहा है, उसको ध्वस्त करना था। वही हम लोग को सूचना पर यहाँ पर संयुक्त छापामारी हम लोग कपाली ओपी तथा हम लोग एक्साइज का दोनों मिलकर संयुक्त छापामारी किया, जिसमें 700 केजी जावा महुआ और 40 लीटर करीबन शराब बरामद हुआ और अभियोग फरार है। इस पर फरार अभियोग पर करते हैं और एक छापामारी लगातार जारी रहेगी। यहाँ नहीं हुई है, अभियोग फरार है, उस पर छापामारी कर रहे हैं हम लोग गिरफ्तार करने के लिए। जावा महुआ 700 केजी और करीबन 40 लीटर अवैध चुलाई शराब और प्लस ड्राम के साथ साथ पसला उसला जितना भी बनाने का सामग्री है सभी को हमने जब्त किया। जावा महुआ को नष्ट कर और जावा महुआ को गिराकर भी नष्ट कर। आइए बात करते हैं टेल्को लूटकांड के उद्भेदन और पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किए गए अपराधी की। टेल्को सबुज कल्याण संघ के पास कार पर सवार एक व्यक्ति को पिस्टल का भय दिखाकर 3 अज्ञात अपराधियों द्वारा 2 सोने का चेन, 1 चांदी का चेन लूट लिए जाने के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इस क्रम में पुलिस द्वारा एक अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अपराधी मौके से भागने में सफल हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इस संबंध में रविवार को सिटी एसपी के विजय शंकर ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर संवाददाताओं को बताया कि टेल्को सबुज कल्याण संघ के पास कार पर सवार एक व्यक्ति को पिस्टल का भय दिखाकर 3 अज्ञात अपराधियों द्वारा 2 सोने का चेन और 1 चांदी का चेन लूट लिया गया था। इस संबंध में टेल्को पुलिस द्वारा लूट का एक मामला दर्ज किया गया। मामले के अनुसंधान के क्रम में सोमवार को पुलिस को सूचना मिली कि 3 युवक एक स्कूटी पर सवार होकर रिवरव्यू कॉलोनी के आगे सुनसान रोड की ओर संदिग्ध हालत में घूम रहे हैं। इसकी सूचना अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी को दी गई।
सूचना मिलते ही गश्ती टीम रिवरव्यू कॉलोनी की ओर पहुंची तो पुलिस को देखकर स्कूटी सवार युवक भागने लगे। इसी बीच एक स्कूटी पर बैठने के दौरान गिर गया, जिसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। पुलिस ने अन्य का भी पीछा किया, लेकिन वे लोग भागने में सफल हो गए। पकड़े गए युवक ने अपना नाम करण भुइयां बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा और लूटा गया चांदी का चेन बरामद किया गया। इस संबंध में पुलिस ने करण भुइयां के खिलाफ आर्म्स एक्ट का एक मामला दर्ज कर लिया है। करण भुइयां को आज कोर्ट में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है। बताते चले कि 14 अप्रैल 2022 को सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में भी अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें करण भुइयां ने अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। तारीख को क्रिसमस के रात को टेलको में वहाँ पे सबुज कल्याण संघ है, उसके पास सूचना मिला था कि छीनताई हो रहा है। तो फिर उसी में वो जो विक्टिम पीड़ित व्यक्ति हैं आके थाने में बताए कि ऐसे ऐसे हमारे साथ छीनताई हो गया। 3 लोग थे उसमें, तो मिलके हमसे पिस्टल सटा के चेन छीन लिया हमसे। तो उसमें पता चला कि 2 सोने का चेन था और 1 चांदी का चेन था। तो इसी में एक एफआईआर दर्ज किया गया, एफआईआर नंबर 179/22 टेलको थाने में। उसके बाद थाना प्रभारी ने बहुत अच्छा काम किया है, रमेश जी ने। और बाकी कुछ गुप्त सूचना मिला था कि कल रात को वहाँ पे एक रिवरव्यू कॉलोनी है, रिवरव्यू कॉलोनी में उसके आसपास 3 लड़के हैं जिनका हुलिया मिलता जुलता है कि मतलब घटना करने वालों के साथ। तो उसी के सत्यापन में थाने से एक रेडिंग पार्टी गई थी, और जैसे वहाँ पे टैंगो मोबाइल और पुलिस पार्टी पहुंची तो वहाँ पे देख रहे हैं कि पुलिस को देखते भागने लगे। वो स्कूटी था और पुलिस वाला भगाए, और 2 लोग स्कूटी में बैठ के भागने में थोड़ा सफल रहे, लेकिन एक बैठते बैठते गिर गया था, जिसको पकड़ लिए। पकड़े तो उसी के कमर से एक पिस्टल मिला, और जो सोने ये चांदी का चेन था वो भी उससे बरामद हुआ है। जो बाकी 2 लोग हैं उनका भी आइडेंटिटी क्लियर हो चुका है, लेकिन जब तक हम अरेस्ट नहीं करेंगे तो नहीं बताएंगे उनके बारे में। बाकी इसको अभी की विधिवत कार्रवाई की जा रही है और आज इनको जुडिशियल रिमांड में फॉरवर्ड किया जा रहा है। एक आदमी को पकड़े हैं जिसका नाम करण भुइयां है, करीब 21 वर्ष उम्र है इसका। ये रहने वाला है यहीं का सिद्धगोड़ा। अभी गिरोह का ऐसे कुछ नहीं पता चला है, ये लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किए हैं। और बाकी जो 2 लोग हैं इनके खिलाफ पहले भी आपराधिक इतिहास है, ये पता चला है। और ये जो अभी आज जेल भेज रहे हैं करण भुइयां, इसके खिलाफ भी सीताराम डेरा थाने में 67/22 केस दर्ज है। इसके अलावा कदमा में भी केस है, तो ये भी सत्यापन हुआ है। और बाकी जो 2 लोग हैं वो जल्दी पकड़ेंगे, पकड़ के फिर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। आइए बात करते हैं टाटा स्टील और प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर का मीडिया गोल्फ पटिंग चैंपियनशिप 2022 की। टाटा स्टील और प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के मीडिया गोल्फ पटिंग चैंपियनशिप 2022 का खिताब एससीसीएन न्यूज के शुभदर्शी उर्फ बंटी ने जीत लिया। पूरे मैच में शुभदर्शी उर्फ बंटी ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। वहीं टाई ब्रेकर में नानक सिंह को हराकर अमजद खान उप विजेता बने। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस पहले चैंपियनशिप में कड़े मुकाबले में पहला स्थान शुभदर्शी ने प्राप्त किया। वहीं दूसरे स्थान के लिए भी कांटे की जंग हुई, जिसमें अमजद खान ने नानक सिंह को पॉइंट टाई होने के बाद टाई ब्रेकर में हराकर उप विजेता का खिताब हासिल किया। महिला वर्ग में दीपा ने विजेता का खिताब हासिल किया। वरिष्ठ पत्रकारों के वर्ग में रंगाधर नंदा ने विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। इस अवसर पर टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी ने आयोजन पर खुशी जाहिर करते हुए हर वर्ष यह टूर्नामेंट दिसंबर में आयोजित करने की घोषणा की। कार्यक्रम में टाटा स्टील स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के चीफ फरजान हिरजी, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन चीफ रूना राजीव कुमार, अमित गुप्ता, मैनेजर स्पोर्ट्स हसन इमाम, स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर विभूति के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। इसके अलावा उदित वाणी के संपादक राधेश्याम अग्रवाल, प्रभात खबर के संपादक संजय मिश्रा, इस्पात मेल व चमकता आईना के संपादक ब्रजभूषण सिंह व जयप्रकाश राय, लगातार न्यूज के प्रियेश सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार, प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष प्रशांत कुमार सिंह पुतुल, महासचिव अंजनी पांडे, ब्रजेश सिंह, प्रेस क्लब के खेल संयोजक जयेश ठक्कर, आदित्यनाथ झा, सचिव विनय पूर्ति, अजय महतो, त्रिलोचन सिंह, मनोज सिंह, राजेश कुमार लाल दास, अनीस खान, उमा शंकर दुबे, पिनाकी मजुमदार, भोला प्रसाद, नानक सिंह, मनोज सिंह, अकबर, इंद्रजीत सिंह पिंटू, रोहित सिंह, प्रभात, रंजीत, राजमणि सिंह, रोहित, प्रतीक, ब्रज किशोर गोस्वामी, राजेश सिंह, अभिजीत अधरजी समेत कई अन्य ने भी हाथ आजमाए। धन्यवाद ज्ञापन अध्यक्ष प्रशांत कुमार सिंह पुतुल द्वारा किया गया। अमित गुप्ता सर for organizing very good tournament. I would like to thank Mr. Chanakya Chaudhary VP sir. We are very keen to play golf. Most of our player is playing first time golf and they are enjoying very much. And thank you all for great evening. Thank you so much. हुआ है, I think we had made it during pandemic
एंड फरजान वॉज वेरी कीन कि इसको बनाया जाए, क्योंकि जो भी टूर्नामेंट होता है जमशेदपुर में, सो वी कैन गेट गोल्फर्स टू प्ले हेयर, वी कैन गेट हमारे अपने कोलीग्स, मीडिया एंड अदर्स. सो गुड दैट दिस इज़ गेटिंग यूज्ड, बिकॉज मुझे सबसे ज़्यादा कंसर्न यही रहता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं उसको यूज़ करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए, अदरवाइज वो पड़े खराब हो जाता है. द पॉइंट इज वट एवर वी हैव वी मस्ट यूटिलाइज. आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया आज यहाँ पे खेलने का, एंड वी शुड मेक दिस इनटू एन एनुअल इवेंट and maybe towards the end of December itself. So it will be good. Everyone will look forward to it as a part of this event itself, and so that we can maintain the greens and also utilize them. And very, very well contested event towards the end, playoffs. And I must say that नानक जी थोड़ा सा चूक गए, और क्या नाम था, अमजद, more or less going together the way it was moving, they were moving together. So thank you very much once again. In advance, season's greetings, and very, very healthy रहें और prosperous रहें. Thank you so much. आइए बात करते हैं श्रम नियोजनालय में एक दिवसीय कौशल मेले के आयोजन की. श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा आगामी 28 दिसंबर को गोलमुरी स्थित श्रम नियोजनालय में एक दिवसीय कौशल मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर इससे पूर्व मंगलवार को जागरूकता रथ को रवाना किया गया. अवर प्रादेशिक नियोजनालय में 28 दिसंबर को आयोजित किए जाने वाले कौशल मेला के प्रचार प्रसार के लिए मंगलवार को उपायुक्त विजया जाधव ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार रथ को रवाना किया. मौके पर उपायुक्त विजया जाधव ने कहा कि कौशल मेला के प्रचार के लिए प्रचार रथ को रवाना किया गया है. प्रचार रथ जिले के लोगों को कौशल मेला से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा. उन्होंने कहा कि श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार के निर्देश पर राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए अवर प्रादेशिक नियोजनालय गोलमुरी में 28 दिसंबर को कौशल मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें 10वीं एवं 12वीं पास विद्यार्थी अपना निबंधन करा सकते हैं. उपायुक्त ने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित आवासीय एवं गैर आवासीय कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में जिले एवं राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियां जिनकी आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष की हो, उनके लिए अलग अलग ट्रेडों में 3 माह का निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार 28 दिसंबर को अवर प्रादेशिक नियोजनालय गोलमुरी में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित एक दिवसीय कौशल मेला में अपनी रुचि के अनुरूप ट्रेड का चयन कर अपना निबंधन करवाकर निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं. प्रशिक्षण अवधि में रहना, खाना, किताबें तथा यूनिफॉर्म की सुविधा भी निःशुल्क है. प्रशिक्षण के उपरांत आप रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं. नियोजनालय ने गोलमुरी में एक दिवसीय कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें 18 से लेकर 35 साल तक के जितने भी युवक युवतियाँ हैं और जो सेल्फ स्किलिंग एक्वायर करना चाह रहे हैं, जिनको किसी कौशल, श्रम कौशल में या किसी ट्रेड में जिनका रजिस्ट्रेशन करना है, उनको 3 महीने का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा. तो ऐसे लोग वहाँ आके उस दिन सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक उनका रजिस्ट्रेशन काउंटर खुला है. आए अपना रजिस्ट्रेशन दे दें. ये एक बहुत ही अच्छी सरकार के द्वारा की गई पहल है. और अब आप देख रहे हैं कि धान कटाई हो गई है. लगभग सारे गाँव जैसे लोग हैं जो भी अगले 6 महीने के लिए फिर से दोबारा अलग अलग शहरों की तरफ जाते हैं. तो सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है और सारे युवक युवती इसका ज़रूर फ़ायदा लें. जमशेदपुर में बहुत यंग लड़के लड़कियाँ ऐसी हैं जो एक 10th के बाद या 11th के बाद कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है करके इधर उधर नौकरी तलाश रहे या रोज़गार के अवसर तलाश रहे हैं. तो अपना जो हुनर है उस हुनर को थोड़ा सा स्किलिंग अगर मिल जाता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है. कैंप लग रहा है 24 दिसंबर 2022 को पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर 4 बजे तक. और इसमें लगभग अलग अलग ट्रेडों का इसमें रजिस्ट्रेशन होने वाला है. 11 ट्रेड है. अभी जितना पॉपुलर हो उतना लोग टर्नअप होंगे. ऑन अ पॉजिटिव साइड की ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए. मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है. स्पेशली 4 व्हीलर का जितने भी लग्जरी गाड़ी है. और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज. 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000 जिस तरह का क्वालिटी. रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास. कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर,
मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास, और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम, और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, करोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में, जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बारी सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6000-7000 रुपया है। और जो हम 6000-7000 में दे देंगे, बाजार में वो 15000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं जैन समाज द्वारा समेत शिखर जी तीर्थ को पर्यटन स्थल बनाए जाने के विरोध में निकाली गई विशाल रैली की। जमशेदपुर में जैन समाज के द्वारा समेत शिखर जी तीर्थ को पर्यटन स्थल बनाए जाने के विरोध में विशाल प्रदर्शन रैली निकाली गई। जिला मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें यूनियन द्वारा की जा रही मांगों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। जैन धर्म की सैकड़ों महिलाओं व पुरुषों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर राज्य सरकार के फैसले का विरोध जताया। यह रैली साक्षी स्थित जैन भवन से निकलकर जिला मुख्यालय पहुंची, जहां ये प्रदर्शन में तब्दील हो गई। जैन धर्म के लोगों ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा समेत शिखर जी तीर्थ को पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित करने का फैसला बिल्कुल ही गलत है। इस तीर्थ स्थल से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। इस तीर्थ स्थल के पर्यटन स्थल में परिवर्तित होने से इसका गौरवशाली इतिहास प्रभावित होगा। पर्यटन स्थल बनने से यहाँ मांस, मदिरा, नृत्य और अश्लील गीत आदि से पवित्र क्षेत्र में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इससे सभी की भावना आहत होगी, जिस कारण इस निर्णय को राज्य सरकार को वापस लेना चाहिए। जैन समाज का एक बहुत पवित्रतम तीर्थ जो कि झारखंड के गिरिडीह में अवस्थित है, उस तीर्थ स्थान को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, और उसके बाद में सरकार के द्वारा एक अनुशंसा की गई है कि वहाँ पर्यटन स्थल को विकसित किया जाए। जैन समाज का ये सबसे प्राचीनतम और पूर्ण आस्था वाला तीर्थ है। बहुत वर्षों से हम लोगों ने वहाँ पे कई सुविधाओं की डिमांड भी की थी, लेकिन उस सुविधाओं की डिमांड को पूरी करने की जगह उसे पर्यटन स्थल पर घोषित कर देना, तीर्थ स्थान पर्यटन स्थान नहीं हो सकता है, ये जैन समाज का मानना है। पूरे अगर भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे, वैष्णो देवी है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, जो धार्मिक स्थल है, वो धार्मिक स्थल पर्यटन स्थल नहीं हो सकता है। किसी के लिए मांग है, किसी के तो हमारी मांग ये है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसे वापस ले, ये पर्यटन नहीं, इसको धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता दी जाए। हम लोग यहाँ से एक ज्ञापन झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं, जो कि डीसी के मार्फत से हम लोग आज यहाँ उनको प्रेषित करेंगे। संपूर्ण भारतवर्ष में जैन समाज ने हर जगह पे, हर शहर में, हर गांव में इसी तरीके से सभी ज्ञापन जो है सरकारों को, राज्य सरकार को और यहाँ तक कि केंद्र सरकार को भेजे गए हैं, और उसी माध्यम से हम लोग भी यहाँ से राज्य सरकार को ये नोटिफिकेशन भेज रहे हैं। पारसनाथ में समस्त शिखर, जहाँ 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर का निर्माण हुआ है, हम लोग का जैन लोग के लिए ये सबसे बड़ा धर्म का स्थान है, और ये स्थान में आज के दिन गवर्नमेंट टूरिस्ट स्पॉट बना देगा और टूरिस्ट लोग आके दारू पिएगा, मांस मच्छी खाएगा, तो ये हम लोग को जरा भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पूरा जैन कम्युनिटी पूरा वर्ल्ड में नहीं मानने के लिए तैयार है। जैसे आज के दिन आप सोचिए, मक्का में कोई जाके वहाँ दारू उरू बेचना चालू करेगा तो कोई एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो भी धर्म स्थान है। इसे हम लोग का ये जैनों का सबसे बड़ा धर्म स्थान है।
पूरा दुनिया का कोई भी जैन होगा उसका हमेशा इच्छा होता है कि एक दफे लाइफ में जाके दर्शन तो करें। हमारा यदि सरकार नहीं मानती है तो फिर हम लोग अगला निर्णय ये लेंगे कि हम सरकार के पास में जाएंगे, पूरा हम लोग का जैन लोग जाके स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर को मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर को मिलेंगे और बोलेंगे कि ये जो कर रहा है वो गलत कर रहा है गवर्नमेंट। ये पूरा इंडिया में धरना चल रही है, पूरा वर्ल्ड में धरना चल रही है। आइए बात करते हैं जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन द्वारा भूख हड़ताल समाप्त किए जाने की। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन द्वारा 2 दिनों से चल रही अपनी भूख हड़ताल मंगलवार को समाप्त कर दिया गया। धारभूम अनुमंडल पदाधिकारी के आश्वासन के बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। साथ ही यूनियन ने कहा है कि उनकी मांगों पर अगर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो इससे भी बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार द्वारा डीजल में वैट लगाए जाने, वाहनों पर बेतहाशा टैक्स लगाने, कोरोना काल में खड़े वाहनों पर लगाए गए टैक्स एवं स्थानीय वाहनों को 75% कार्य दिए जाने की मांग को लेकर यूनियन द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। साक्षी बिरसा पार्क के समक्ष यूनियन के सदस्यों और पदाधिकारियों द्वारा भूख हड़ताल किया जा रहा था। मंगलवार को धारभूम अनुमंडल पदाधिकारी आंदोलनकारियों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने आंदोलनकारियों की मांगे सुनी और मांग पत्र प्राप्त करते हुए इसे उच्च अधिकारियों के पास पहुंचाने का भरोसा दिलाया। यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह ने कहा कि 15 दिनों का समय उन्होंने जिला प्रशासन को दिया है। अगर इस बीच उनकी मांगों पर पहल नहीं होती है तो फिर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिला प्रशासन के एसडीओ साहब और जेएनएससी के स्पेशल डिपार्टमेंट के अधिकारी और आपका मजिस्ट्रेट साहब आए और उन्होंने कहा कि आपका मांग को ऊपर से मांगा गया है, आप ले लीजिए, आपको 15 दिन 20 दिन का जो टाइम लेना ले लीजिए। इसके बाद आपकी मांग सरकार नहीं सुनेगी तो आप लोग आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप ये हड़ताल अपना स्थगित कर रहे हैं। आइए बात करते हैं आगामी सरस्वती पूजा को लेकर प्रतिमाओं के निर्माण में जुटे कारीगरों की। आगामी सरस्वती पूजा को लेकर विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा बनाने में जमशेदपुर के कारीगर दिन रात जुटे हुए हैं। वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा परंपरागत तरीके से मनाई जाती है। इस बार 26 जनवरी को वसंत पंचमी पड़ रही है। इस वर्ष 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस को ही वसंत पंचमी पड़ रही है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वसंत पंचमी को ही विद्या की आराध्य देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। आगामी सरस्वती पूजा को लेकर कारीगर मां सरस्वती की प्रतिमा बनाने में दिन रात जुटे हैं। पेशेवर कारीगरों द्वारा समय समय पूजा के दौरान विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। प्रतिमाओं के निर्माण में लगे कारीगरों का कहना है कि प्रतिमाओं के निर्माण में जितनी लागत और मेहनत लगती है उतनी आमदनी नहीं हो पाती है। सामानों की कीमतों में भी काफी इजाफा हुआ है। कारीगरों का कहना है कि इस पेशे से किसी तरह परिवार चल रहा है। यही वजह है कि कई निपुण कारीगरों ने इस पेशे को छोड़कर दूसरा धंधा अपना लिया है। यही तो मेरा स्टार्टिंग मूर्ति जो बन रहा है ना, ये करीब सोचिए कि मैंने 500 से स्टार्टिंग है मेरा मूर्ति का। और वो मूर्ति बन रहा है। और जो मैंने अजंता मूर्ति भी अलग आता है, वो भी बनाते हैं, वो भी इसको एक्स्ट्रा रेट होता है, जो कि हम लोग को सब मूर्ति से ज़्यादा रेट रहता है। और अभी जो जनरली मूर्ति जो बन रहा है, इस सब को रेट 15 से कुछ कम भी 19-20 होता है, समझे। यही सब चल रहा है मेरे मूर्ति में। और हम लोग सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक भी काम कर रहे हैं। लेकिन और कुछ लेबर भी है, कुछ लेडीज़ भी है, मैंने 2-1 तो वो लोग भी मेरे साथ सहायता कर रहे हैं। अच्छा, जितना मेहनत करते हैं उतना मजदूरी नहीं मिलता है। हम लोग जितना रात भर करते हैं उस हिसाब से हम लोग को कुछ पेमेंट नहीं मिलता है। सरस्वती मूर्ति बना रहे हैं। मेरे पास करीब 2 लेडीज़ हैं, 3 लड़का है, सब मिलकर के मेरे लोग तो यहीं पर रहते हैं। और ये लोग अगल बगल का ही है, ज़्यादा दूर का नहीं है। मेरा मूर्ति का आपको 500 से लेकर के 6000 तक है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।